निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। मेरे स्कूटी को ठोका है तूने, बाहर निकल। मेरे स्कूटी को डैमेज किया है तूने। देखो मेरी स्कूटी देखो कैसे करवट लेके सो रही है, तुम्हारी वजह से। तुमने ठोका है मेरी स्कूटी को। डैमेज का पैसा निकाल। बालों के साथ आंखों की रोशनी भी चली गई है क्या? मेरी गाड़ी ठुकी है, डेंट पड़ा है। इसको डेंट पड़ा है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और देखो बालों के बारे में चर्चा नहीं, बिल्कुल चर्चा नहीं। ऊपर वाले के नजर से मेरे बाल हल्के हल्के तो है, लेकिन मेरी नजर तुम्हारे बालों पे पड़ी ना तो तुम एकदम शाकाल हो जाओगे, समझे? तुमने ठोका है, पैसे निकाल डैमेज की। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं चोर नहीं हूँ। तो कौन? मैं चोर हूँ। अबे खानदानी चोर दिखता तू। खानदानी चोर? ये ज्योतिष है क्या? वो छोड़, मेरे डैमेज के पैसे निकाल। चाहिए मतलब चाहिए। अबे गाड़ी मेरी ठुकी है। मैं चोर नहीं हूँ, इनको बताओ मैं चोर नहीं हूँ। मेरे देखो स्कूटी देखो, ठोका। इसने ठोका, आपने मुझे क्यों ठोका? सड़क पर दंगा कौन कर रहा है? ये कर रहा है। ये भी कर रहा है। इसको भी मारो, इसको भी मारो। चुप। मुझे क्यों? दोनों के दोनों दंगा कर रहे हैं ना सड़क पे, वो भी पुलिस के सामने। चलो दोनों जेल चलो। अरे ये कर रहा था मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। जिसने जिसको ठोका है चलो जेल में लिखेंगे। चलो चलो। इसने ठोका है, मैंने नहीं ठोका है। इसने भी ठोका। आप मुझे ही ठोक रहे हो, क्यों? चलो डालिए, इन दोनों को अंदर डालिए। तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरे स्कूटी का डैमेज का पैसा चाहिए अभी के अभी। तुम जानते हो बब्बन डॉन को? जानते हो क्या? एक मिनट कर, अनपढ़ आदमी पेपर पढ़ता तो इसको पता रहता। कौन नहीं जानता है बब्बन डॉन को? अरे बब्बन डॉन का इनकाउंटर तो मैडम ही की थी ना। हाँ, और वो ऐसे तड़प तड़प के मर गया था। मेरे 3,500 रुपए लेना था, देना था। देख रही है मैडम, देख रही है ना, इसको पूरा अंडरवर्ल्ड से कर्जा खाकर बैठा हुआ है। अरे कर्जा बिरजा छोड़ो, मेरे स्कूटी का डैमेज का पैसा अभी के अभी दो। तेरे मर मत। बस अब एक और आवाज निकलाना तो मैया कसम हवाई जहाज बना देंगे दोनों का। अंदर डालिए इनको चीते। कानून डालो अंदर। ऐसे नहीं डालो। जाओ ना यार, जाओ ना। मेरे स्कूटी के डैमेज के पैसे निकाल। अरे मेरी स्कूटी देखो कैसे करवट लेके सोई है। कहाँ है मेरा वो धोखेबाज पति? हाँ, कहाँ है? पुष्पा जी यही तो है। अरे हाँ, अंदर है अंदर। अपने घर को लूटकर किसी और डायन का घर भर रहा है। देख रहे हैं ना, बेशरम, बेहया और मक्कार आदमी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैडम मैं? आप सोच भी नहीं सकती कि मुझ पे क्या गुजर रही है। चोरी की रिपोर्ट लिखवाते वक्त मुझे क्या पता था कि चोर कोई और नहीं बल्कि मेरा ही अयाश पति है। वहाँ अंदर है तुम्हारा वो धोखेबाज पति, जिसने अपनी देवी जैसी पत्नी को इतना धोखा दिया है। अरे मेरी कोई पत्नी नहीं है। हाँ, अब तो तुम बोलोगे ही ना, कोई और जो मिल गई है तुम्हें। हाँ, मेरी कोई पत्नी नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी का सदाबहार मौसम अब सिर्फ सोनिया है। वही है मेरा सच्चा प्यार, वही है मेरी रिमझिम बारिश, वही है मेरे दिल की पुकार। मुझे उससे वो प्यार मिला है जो मुझे प्यार तुमसे कभी नहीं मिला। अच्छा, तो फिर कहाँ है वो? मैं भी तो देखूं कौन से सुरखाब के पर लगे हैं उसमें, जिसने तुम्हें इतना दीवाना बना दिया है। या शो मी द पिक ऑफ सोनिया। अरे उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट के वारदात का पिक दिखाओ। अरे एक तो चोर हूँ, ऊपर से लॉकअप में बंद हो, ऊपर से पुलिस की तरह तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे ये मुझे नहीं जानता। भाभी जी धो डालो इसको, धो डालो। उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, शायद इसी दुख के चक्रवात में वो मुझसे मिल नहीं पा रही है। लेकिन एक बात है, हम दोनों का मिलना तय है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। और एक बार तुम समझ लो, मैंने अपने पुरखों की जमीन यानी गोमती नगर वाली जमीन उसे बेचने का फैसला कर लिया है। और उसे बेचकर 2 करोड़ रुपए मैं सोनिया को दे दूंगा। उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, शायद इसी दुख के चक्रवात में वो मुझसे मिल नहीं पा रही है। लेकिन एक बात है, हम दोनों का मिलना तय है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। और एक बार तुम समझ लो, मैंने अपने पुरखों की जमीन यानी गोमती नगर वाली जमीन उसे बेचने का फैसला कर लिया है। और उससे बेचकर 2 करोड़ रुपए मैं सोनिया को दे दूंगा, ताकि उसे पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, ब्रॉडकास्ट की कसम। ठीक है, अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं लेने के लिए भी तैयार हूँ। और सब कुछ ना तुम खुद ही रखो, मुझे बस तुमसे छुटकारा चाहिए। मुझे भी तुमसे छुटकारा चाहिए। शांति शांति शांति। क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम, मैं अपना चोरी का केस वापस ले रही हूँ। वैसे भी अब बचा ही क्या कुछ बचाने के लिए।
सब कुछ तो खत्म हो गया है। अब प्लीज शांत हो जाइए, रोना बंद करिए, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। अब चीता चतुर्वेदी बाहर निकालिए इन्हें। जी मैडम। जब आपकी बीवी ने केस ही वापस ले लिया है तो कानूनन हम आपको नहीं रख सकते। यू आर फ्री टू गो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैडम सर इसने बाय किया है, हमको भी बाय करने दो, क्योंकि हमें जो फील होना था हो चुका है, तो हमारा केस रफा दफा कीजिए। हाँ मैडम, अब बात बढ़ाने से क्या फायदा, जो हुआ सो हुआ। सॉरी फील हो रहा, माफ कर दीजिए। करिश्मा सिंह क्या कहती हैं आप? जब इनको आपस में कोई समस्या नहीं है तो फिर कानून को क्या समस्या हो सकता है? चीते अब बाबू चलो अंदर, आफ्टरनून में बाहर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। चीता भाई, आज का मेरा भविष्य बताओ ना। प्रलोभन से दूर रहो। थैंक यू। अंधकार है। अरे पहले की उधारी बाकी है। तेरी भी उधारी बाकी है। ईमानदार एक ही है। ये चाय पियो, कैसी है बता? बदनाम स्पेशल चाय। कैसी है, कैसी है? क्या, कैसी है? एकदम अलग है। अलग? बिल्कुल अलग है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा लग रहा मेढक उबाल के दिया है। सीरियस बदनाम भाई, मैं सीरियसली आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। आप ना डिम्पल भाभी के साथ एक्सचेंज हो लो। मतलब डिम्पल भाभी यहाँ आके हमें सर्विस देगी। कैसा इंसान है रे तू? 2 कौड़ी का। कैसा इंसान है तुम? अरे भाभी है, इज्जत दो। दे तो रहा हूँ, मिले तो सही। अरे बिल्लू भाई, नजर सही रखो। क्या नजर सही? बदनाम। चोर चांडाल। बैठिए बैठिए। सबके लिए चाय लाओ बदनाम। हाँ, सब कुछ जो है बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है। हमारी कैलाश से बात हुई थी, उसने हमें कहा कि सोनिया ने उसे किसी और नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। हाँ मैडम सर, उसकी वजह ये बताई थी कि उसका पहला फोन चोरी हो गया था, तो पहला सिम एक्टिवेट होने तक वो खुद को कैलाश से बात करने से रोक नहीं पाई, इसीलिए उसने दूसरे नंबर से फोन किया। और मैडम सर, कमाल की बात ये है कि आप जो प्रेडिक्ट कर रही थी ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लालच बहुत बुरा दिमाग होता है, जिसके दिमाग पर बैठ जाता है ना, उसका बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। और मैडम सर ने भी तो 2 करोड़ का चुक्का डाला है ना। हाँ बस उम्मीद तो यही कैलाश है। पर्वत पे जा रहे कैलाश, हैं बाबू। कहाँ जा रहे हो? हाँ मैडम, वो एकदम सारा मामला सेट है मैम। हमारे सीने के क्लाइमेट की तरह है, एकदम हॉटेस्ट है। मैंने सोनिया से बात की थी मैडम फ़ोन पे, और उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे मिलने वाली है। जी हाँ, और मैंने उससे ये तक भी कहा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और उससे शादी कर लूंगा और उसे 2 करोड़ रुपए भी देने वाला और वो मान गई है, और वो मुझे आज मिलने वाली है या लाल चौक पे। मैम, उसने कहा है कि बहुत जल्द हो सके, इतना जल्दी हो सके तो इतना वो मुझे मिलना चाहती है, क्योंकि उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है। तो तुम खुश हो या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो? मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। ओके, ये बहुत अच्छी खबर है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। आज ही के दिन हमें इस केस को क्लोज करना है और इस सोनिया उर्फ सहारा को पकड़ के लाना है। सब लोग प्लीज अलर्ट रहिए। हाय। हाय कैश। हाइला, सोनिया, ये मास्क क्यों है पहन के रखा? निकाल दो। वो एक्चुअली थोड़ा वायरल हुआ है ना, तो प्रिकॉशंस जरूरी है। और तुम्हारी सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। रोमांटिक डेट पे सोशल मैसेज, अमेजिंग। एक बात बताओ, मैं तुम्हारा कब से कर रहा था इंतजार, रिमझिम बारिश की तरह। और जब आज तुम मेरे सामने हो तो पता नहीं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरे होठ फड़फड़ा रहे, आंखें बंद हो रही, समझ में नहीं आ रहा। किसी के लिए भी टाइम नहीं है। हाँ। मुझे जाना है, मेरी माँ को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। कैश? हाँ बोलो। पूछ रही हूँ, हाँ? कैश लाए हो? हाँ तुम मुझे 2 करोड़ देने वाले थे ना? हाँ, ये है ना तुम्हारे 2 करोड़। रखना मेरी सासू माँ का ख्याल, है ना? और सुनो, हाँ तुम जा रही हो तो वैसे ही वापस आना भी जरूर। जरूर आऊंगी। ब्रॉडकास्ट की कसम।
पक्का कसम से 100%। 100%। जाने तो दो। क्या? अरे जाने दो ना। अच्छा ठीक है। हाँ बाय। सोनिया उर्फ सहारा, अपना चश्मा मास्क हटाओ, अपना चेहरा दिखाओ और बताओ बॉबी कहाँ है। अम्मा हटाते हो लगाए कंटाप अभी, क्या मुहूर्त निकलवाएगा? उतारो। इसको कहीं देखा लगता है। ये इसको कहीं देखा है। हाँ बिलोटे हाँ। अम्मा ये तो बबिया है। इसकी मैया का सासू मैया तो तुम हो वो सोनिया सहारा और पता नहीं काका, इसने हर मर्द का नींद उड़ा रखा है। तुम सबका ड्रीम गर्ल बनी पड़ी हो, तुम्हारे चक्कर में सारे मर्द टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, वो तुम हो। हे भगवान, जिसे समझता था इश्क की मस्ती, वो निकली काले बादल की खस्ती। हे भगवान, लड़की की आवाज में लड़का बनकर घूम रहा है ये। एक मिनट, लेकिन वो अदाएं, वो मीठी मधुर सी आवाज, वो आवाज तुम्हारी थी? बताओगे लगा है कंटाप अभी? मेरी थी मैडम, वो बचपन से ये टैलेंट है मुझ में। पहले लड़कियों की आवाज में छोटे मोटे लेवल पे लोगों को फंसाया करता था, फिर जब बेवकूफ़ों की लिस्ट बढ़ने लगी तो बड़े लेवल पे करने लगा, हज़ारों की जगह लाखों में लोगों को ठगने लगा। और वैसे भी कोई थोड़ी बताएगा कि वो कोई लड़की से बेवकूफ़ बना है और इस चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को चीट कर रहा है। रोज़ 10-20 कॉल कर लिया करता था, उसमें से 7-8 मर्द तो फंस ही जाते थे। तो किसी से 2 लाख तो किसी से 4 लाख आसानी से मिल जाते थे। पर ये भाई साहब तो सबसे ज़्यादा भरे पड़े थे, इन्होंने तो रिकॉर्ड ही बना दिया, सीधे 10 लाख दे डाले। ए रुक, अब कहाँ चढ़ाई कर रहा है, रुक ना। पर आखिरकार मेरे लालच ने मुझे फंसा दिया और मैं एक्सपोज हो गया। नमूना दिखाओ, वो जो तुम आवाज निकालती हो ना लड़कियों की, ये जो टैलेंट है जिसको तुम बोल रहे हो, निकालो आवाज निकालो। मां निकालते हो, हर बात 2 बार बोलना पड़ रहा है तुमको। हाय, माय नेम इज सोनिया। क्या सब सो गए क्या? यही आवाज थी, मतलब यही था। इतना अच्छा टैलेंट, तुम चाहते तो इसका क्या कुछ नहीं कर सकते थे। और तुमने क्या किया? भोले भाले मर्दों को फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करके उनसे पैसे ऐंठे, टैलेंट के साथ साथ अपनी आने वाली जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अब जेल में जाकर क्या करोगे तुम? और तुम कैलाश, तुमसे अब तक हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हम तुमसे पूछना चाहते हैं, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या हासिल हो गया ये सोनिया जैसे लड़कियों के चक्कर में फंस के खुद का घर बार पैसे सब कुछ लुटवा दिया, अपनी इतनी अच्छी बीवी के साथ अपना रिश्ता खराब कर दिया। रिश्ता टूटते टूटते बचा है तुम्हारा। सॉरी मैम। और सिर्फ तुम ही क्यों, हम आप सब से ये कहना चाहते हैं कि प्लीज प्लीज इस तरह के फेक फोन कॉल से सतर्क रहिए। किसी को अधिकार नहीं है आपकी मेहनत की कमाई को इतनी आसानी से ठग लेने का, क्योंकि ये लोग तो बैठे ही हैं आपसे पैसे ऐंठने के लिए। और सबसे जरूरी बात, अपने अपने पार्टनर से ईमानदार रहिए।
अगर कुछ होता है, अगर कोई झगड़ा होता है, कोई गलतफहमी होती है तो बैठकर बात करिए। ये नहीं कि पहला छोटा सा मतभेद हुआ और चले गए किसी सोनिया से बात करने, उसका सहारा लेने। तजुर्बा कहता है हमारा, मोहब्बत की राह में धोखे खूब होते हैं, लेकिन घोंसले वही महफूज होते हैं जिनके तिनके मजबूत होते हैं। मैम, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से ले जाइए इसे। अपना ध्यान रखो। तो भाइयों और बहनों, अपने भूमंडल पर आ गया है एक नया तूफान, एक ऐसा तूफान जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को तहस नहस कर देता है। टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, इसकी किरणें जब रेंज से मिलती है तो ये सब चीजें फट सकती हैं, कुछ इस तरह। भाई लास्ट में म्यूजिक डाल देना, टी नी 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 नी, वो दूरदर्शन जैसा, लोगों के दिल में दहशत छा जाएगी। अबे हम कहाँ से म्यूजिक डालेंगे बे? भैया जी, भैया जी, आओ यहाँ हाँ। बैठो। भैया जी, कैसा लगा आपको? क्या कर रहे हो ये? हैं? ऐसा लग रहा है जोड़ों का दर्द का तेल बेच रहे हो। अरे वजन लाओ, वजन। पत्थर लाओ। इसके मुंह पे मारो। मत लाओ, मत लाओ। दर्द पैदा करो इतना दर्द, ऐसा लगे जैसे आपके घर में जैसे मैयत पड़ी हो, इतना दर्द हो असहनीय। भैया जी समझ गए, हम बढ़िया से वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखिएगा। करो, रुको, उसके पहले ना टीवी फटा, मोबाइल फटा फटा, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज आई, उसके बाद तेरी आवाज। तो भाइयों और बहनों, भूमंडल पर आ गया एक भयंकर तूफान, सौर्य तूफान, जो कि कल आने वाला है। लेकिन इसका असर आज रात से ही शुरू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं आप सभी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो। क्या मैसेज आया है? ओ बाप रे, सौर तूफान आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फटने वाले हैं, मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। क्या हुआ है? गजब घड़ियाल इंसान है संतु जी, क्या करें इसका? गजब, क्या हुआ? काहे से मचल रहे हो? और फोन काहे से फेंक दिए? किसी का पॉकेट मार कर लाए थे क्या? उफ, ये मासूमियत, उफ, ये भोलापन, इससे तुम्हें फुर्सत मिले तब शहर में गजब का हो रहा है पता चलेगा ना। क्या हुआ? कोई कर्जदार आ रहा है क्या तुमसे पैसा लेने? तो आधा अंडरवर्ल्ड से ना कर्जा खाकर बैठा हुआ है इंसान। तूफान आ रहा है, बल्कि तूफान आ चुका है। ये क्या तूफान? पुष्पा जी आज आप इतने स्टाइल में आई है, क्या हुआ? कि क्या पुष्पा जी, कोई बिल्लू जी तूफान वूफान नहीं आए? फाइनली करिश्मा मैडम ने अपना संयम खो दिया है। संतु जी, आखिर भौकाली देवी कब तक अपना भौकाले से संयम में रखती है? देखिए ना, देखिए, लग रहा है कि जस्ट कुटी है पुष्पा जी। माँ, मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हारी आंखें उल्लू जैसी दाग दिए। माँ, और कौन है? करिश्मा मैडम। हमसे पूछिए ना। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी, किसने कहा था आपसे हमारा एक्सपायरी आई पैक लगाकर छुपकर धूप में सोने के लिए? एक्सपायरी हो गई? धूप में जाके सो नहीं गए थे, कपड़े सुखाने के लिए गए थे। अच्छा। हाँ, हम भी अगर आपकी तरह दिन भर ऐसा चाबी घुमाते घुमाते अपना भौकाल दिखा दे घूमने लगे ना, तो दो निवाले जो खाने के लिए मिल रहे हैं ना, वो भी नहीं मिलेंगे आपको, समझ गई ना? भूलिए मत, हम यहाँ सीनियर है और आप हमारी जूनियर है। हाँ हाँ, पता है, हमें पता है। माँ, इनके भोकाल को छोड़ो, शहर में भोकाल तूफान आया है, सौर तूफान। हाँ हाँ, हम जानते हैं सौर तूफान के बारे में। हमें
लल्ला के पप्पा ने बताया था एक बार सौर तूफान क्या होता है। हाँ, उनको हर चीज की बहुत अच्छे से जानकारी होती थी। और तो और वो एक दिन भयंकर सौर तूफान में फंस भी गए थे। हाँ, सुबह से सिर्फ गुड़ और चना खाए थे ना। ओ फिर क्या, पैंट गंदा पूरा समय बस टॉयलेट में। इस चक्कर में उनकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी खराब हो गई। पर ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी कैसे खराब हो गया? वो पीछे की पॉकेट में रखी थी ना। पुष्पा जी उसको सनस्ट्रोक कहते हैं, लू लगना कहते हैं। गजब।